आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कश्मीर में श्रीनगर के हैदरपुरा मुबैना इनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। इस इनकाउंटर में 4 अफराद की हलाकत के बाद पुलिस ने दावा किया था कि उन्होंने इंतहा पसंदों के एक नेटवर्क को बेनकाब किया है, लेकिन हलाक होने वाले 4 में से 3 अफराद के लवाहिकीन ने पुलिस के दावों को मुस्तरद करते हुए इस इनकाउंटर पर सवाल खड़ा कर दिया है। लवाहिकीन का कहना है कि इनकाउंटर में मारे गए अफराद का मिलिटेंटों से कोई लेना देना नहीं था, ये लोग बेगुनाह थे। लवाहिकीन का मुतालबा है कि मारे गए अफराद की लाशें इनके हवाले की जाएं। इस इनकाउंटर को लेकर श्रीनगर में कई जगह एहतजाज किया गया। जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने भी पुलिस के दावे पर सवाल उठाया है और इस बारे में गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा किया है। इस बीच इंतजामिया ने इस इनकाउंटर की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इनकाउंटर पर जांच रिपोर्ट जितनी जल्द आएगी, तहकीक और जो हकीकत है उतनी ही जल्दी सामने आएगी। लेकिन इस इनकाउंटर के जरिए सियासी पार्टियों को सियासत का मौका भी मिल गया। कई जमातों के लीडरों ने इनकाउंटर के खिलाफ एहतजाज किया है। इस पर सियासत कितनी जायज है और इस इनकाउंटर में आखिर कहां पर चूक हुई है या इसे आखिर शक की नजर से क्यों देखा जा रहा है, आज इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ ब्रिगेडियर तरुण मदान जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, डिबेट में जुड़े हुए हैं। इस इनकाउंटर को जिस तरह से शक की नजर से देखा जा रहा है, इस पर हम मदान साहब से तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ सलमान निजामी साहब, कांग्रेस लीडर हैं, इफ्रा जान स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और अश्विनी कुमार चरंगू जी सीनियर बीजेपी लीडर हैं और केपी कश्मीरी पंडित लीडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले अश्विनी कुमार चरंगू जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, 2-3 चीजें, हैदरपुरा इनकाउंटर पर सवाल उठाया जा रहा है, इसे शक की नजर से देखा जा रहा है, लेकिन इस पर हम देख रहे हैं कि वादी की जो सियासी पार्टियां, उन्हें भी एक मौका मिल गया है सियासत करने का। जी देखिए, मैं ये मानता हूं कि इलेक्शन पर किसी तरह का कोई राजनीति करना ये किसी भी सूरत में ठीक नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन सच्चाई का पहलू एक और भी है जी, कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, हर एक को अपनी बात को रखने का हक हासिल है, अधिकार है। बिल्कुल। उस दृष्टि से अगर उन्होंने कोई बात की भी है और फिर सरकार ने जो ये कहा है कि हम एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करेंगे, मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं ये समझता हूं कि यही एक तरीका है कि अगर लोगों के बीच में किसी तरह की बात है और उसका अगर समाधान हमें चाहिए तो यही वो तरीका है। और इसके साथ में एक और बात मुझे कहनी है जो बड़ी पिछले हम 35 साल से देखते आ रहे हैं, लगभग इस तरह की सिचुएशन हर साल खड़ी हो जाती है, जिसमें इस तरह के कई पहले भी कारनामे हो चुके हैं और बाद में हमने ये देखा कि 99% जो ये इस तरह की सोच रखने वाले प्रोटेस्ट होते हैं, धरने होते हैं, जब उनकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है तो उनमें से 99% जो हैं वो गलत साबित होते हैं। ये भी हमने देखा है पिछले 35 साल में। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि लोगों को अपनी बात रखने का हक नहीं है। हाँ, कश्मीर में जो पॉलिटिकल पार्टीज है, पर्टिकुलरली ये जो पीपुल्स अलायंस फॉर गुप्कार डिक्लेरेशन है, ये एक नए प्रकार से अब हुर्रियत का एक नया नाम है। ये दे हैव टेकन अप द रोल ऑफ हुर्रियत नाउ, क्योंकि उनको अपनी सियासत में ऐसा माहौल नजर आ रहा है कि वहां सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। इसलिए कोई भी ऐसा मौका मिले वो उसको हाथ से जाने नहीं देते हैं। और इसीलिए मैं ये कहता हूं, मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं ऐसी किसी भी कोशिश को जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लाशों पर किसी तरह की राजनीति और सियासत करे। ये मेरा कहना है। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस तरह की उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए अगर इसे शक की नजर से देखा जा रहा है। मैं इफ्रा जान आपके पास आना चाहूंगा। इफ्रा जान, क्या वाकई में जिस तरह से अश्विनी कुमार चरंगू जी ने कहा कि इस पर सियासत हो रही है, हालांकि सियासत नहीं होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से कुछ पार्टियों के लीडर और जो पार्टियों के सरपरस्त हैं वो भी आज एहतजाज के लिए निकल पड़े और प्रोटेस्ट करने के लिए निकल पड़े। देखिए,
मैंने कभी आपके मुंह से सियासत नहीं सुना था। जब उमर अब्दुल्ला साहब बिंद्रू जी के घर गए थे तब तो आपने आके नहीं हमको कहा कि आप लोग सियासत क्यों कर रहे हो, तब आपने कहा कि सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहे हो। आप ही लोगों ने तब सवाल किए थे ना। आज जब सुखविंदर कौर जी के घर उमर अब्दुल्ला गए थे तब किसी ने नहीं कहा सियासत क्यों कर रहे हो। लेकिन आज जब अल्ताफ साहब के लिए घर गए, उनके शव मांग रहे हैं, आज जब डॉक्टर मुदस्सिर की बॉडी हम लोग मांग रहे हैं, तो आज हम सियासत कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को यही नहीं करना चाहिए। तो मैं चुरुंगरू जी को बोलना चाहती हूँ कि आप कितनी भी कोशिश करें, कितने भी मुखौटे बदलें और कितने भी इल्जाम लगाएं, हम उनके शव मांगेंगे और हम उनके लिए बात करेंगे। आपको जो बोलना है बोलिए, हम रुकने वाले नहीं है। दैट इज वन। दूसरी बात, अगर हम लोग नहीं बोलते तो यही लोग आके बोलते कि अरे आप लोगों ने तो बात ही नहीं की, और इस तरीके से हमको डिस्करेज किया जा रहा है डॉक्टर मुदस्सिर के लिए इंसाफ मांगने के लिए। जब हम ही लोगों ने बिंद्रो जी के लिए इंसाफ मांगा था तब किसी ने हमको कुछ नहीं बोला था। तब चुरुंगरू जी ने तो नहीं कहा था आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं चुरुंगरू जी को पॉलिटिक्स से परेशानी नहीं है, इनको परेशानी है कि विक्टिम का नाम डॉक्टर मुदस्सिर है और कहीं ना कहीं ये जाकर उसके लिए कोई इंसाफ ना मांगे। दैट इज वन। दूसरी बात, आप कहते हैं इन्होंने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी शुरू कर दी है। हाँ जी, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी उस पुलिस स्टेशन में शुरू कर दी गई है जिस पुलिस स्टेशन का कोई अता पता ही नहीं है। देयर इज नो पुलिस स्टेशन कॉल्ड हैदरपुरा पुलिस स्टेशन। तो आप समझ रहे, खुद ही समझेंगे कि ये लोग कितने सीरियस है मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए। इनफैक्ट जो डिसीज की फैमिली है वो खुद कहती है कि हमको इंक्वायरी कोई चाहिए नहीं, हमको कोई भरोसा नहीं है लोगों पे। एलजी मनोज सिन्हा ने खुद कहा है, मनोज सिन्हा जी ने कहा है कि इंसाफ होगा, यहां पर किसी तरह का भेदभाव या जानिबदाराना वो चीजें नहीं होंगी, यहां पर इंसाफ होगा। खुद एलजी साहब का बयान है। ठीक है, हाँ, बहुत इंसाफ होगा। आप श्योर भी नहीं हो कि ये दो लोग मिलिटेंट्स है या नहीं। आपने इनको गोली मार दी, गोली मारने के बाद आप इंक्वायरी लगाते हैं और कहते हैं कि हम देखेंगे कि मिलिटेंट थे या नहीं और बहुत इंसाफ करेंगे। भाई धन्य हो, इतना इंसाफ तो कहीं नहीं देखा है कि गोली मार के बोलेंगे मिलिटेंट थे या नहीं है और फिर इंसाफ की बात करते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इसको इंसाफ कहते हैं। और तीसरी बात, जुडिशियल, अब जहां तक आप इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखेंगे वहां साफ साफ जो पुलिस का बयान है, पुलिस खुद बयान में कहती है कि हमने अल्ताफ को और डॉक्टर मुदस्सिर को बाहर से लाया और बाहर से उनको अंदर लाके दरवाजे खटखटाने को बोला। यह मेरा बयान नहीं है, यह पुलिस का बयान है। चलिए ठीक है, नहीं देखिए अब इस पर जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, चीजें साफ हो जाएंगी और इसी वजह से यह जांच कराई जा रही है। मैं सलमान निजामी आपके पास आना चाहूंगा। सलमान निजामी साहब, दो तीन चीजें हैं इस इनकाउंटर में। एक तो अपोजिशन हमेशा या जम्मू कश्मीर की पार्टियां हमेशा कहती हैं कि 2014 के बाद से या 370 के बाद से इनकाउंटर या इस तरह के जो हालात हैं बढ़े, मिलिटेंसी बढ़ी है। मिलिटेंसी को कम करने के लिए अगर कदम उठाए जाते हैं, इनकाउंटर होता है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि फिर सियासी पार्टियां इस पर सियासत करती हैं और इस पर आवाज उठाई जाती है। देखिए अबू हुरैरा साहब, मैं शुरुआत करता हूं कि कौन देगा हमें इस शहर में इंसाफ। यहां तो कातिलों की ही शहनाशाही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इंक्वायरी की, और आज मैं श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन का एक पेपर देख रहा था, उसमें उन्होंने ऑर्डर में लिखा है कि हमने एफआईआर लॉन्च किया और उसमें मेंशन है कि हैदरपुरा पुलिस स्टेशन। हकीकत यह है कि हैदरपुरा में कोई पुलिस स्टेशन है ही नहीं। तो किससे आप इंक्वायरी करवा रहे हैं? ये कौन लोग इंक्वायरी करेंगे? कातिल ही इंक्वायरी करेंगे जो मुलविस है उसमें। और दूसरी बात जो है, इंक्वायरी तब शुरू होगी, पहले जो डॉक्टर मुदस्सिर है, अल्ताफ है, आमिर जो गूल का है, उसकी डेड बॉडी जो है, इन सबकी डेड बॉडीज उनके घर वालों को हैंड ओवर की जाएंगी। डेड बॉडीज आपने क्यों रात के अंधेरे में उनको दफन किया? ये इंक्वायरी होनी चाहिए इसमें। इसीलिए जो हमारी पार्टी है, गुलाम नबी आजाद साहब ने भी स्टेटमेंट दिया कि इसमें जुडिशियल प्रोब होना चाहिए। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। जब गुलाम नबी आजाद साहब वजीर आला थे, उस वक्त एक कारपेंटर जो है उसका कत्ल किया गया और उसको कई दिनों के बाद आजाद साहब ने इंक्वायरी की, जब फैमिली ने कंप्लेन की कि भाई ये एनकाउंटर जो है ये फेक है, फिर वहां कब्रें खोदी गई और उस कारपेंटर की डेड बॉडी को रिकवर किया गया। और आज इतने सालों बाद वो सब, चाहे एसपी हो, एसएचओ है, अभी भी जेलों के अंदर है। हमने देखा शोपियन में
रजौरी के नौजवान थे उनको एनकाउंटर में मारा गया, और उसके बाद हमने आवाज उठाई, इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी के बाद यह साबित हुआ कि आर्मी ने उन नौजवानों को मिलिटेंट समझ के अपनी रैंक्स के लिए जो है कत्ल किया उनका। काफी ऐसे हादसे हुए हैं पहले भी, और इस वक्त ये हैरानगी है कि जो फैमिली लाल चौक पे प्रोटेस्ट पे बैठी है साइलेंटली रात के अंधेरे में, इस कड़ी ठंड में, आप उनको खींच के घसीट के उन बच्चों को, मासूम बच्चे जो ये पुकार रहे कि हमारे अब्बा की लाश जो है उनका चेहरा हमें देखने दीजिए, इतना आपने उनको डिटेन कर दिया रातों रात। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस इंक्वायरी पे यकीन नहीं है, इनको मालूम ही नहीं है कि हैदरपुरा में पुलिस स्टेशन है या नहीं है, और दूसरी बात यह है इसमें जुडिशियल प्रोब होना चाहिए। 370 हटने के बाद जैसे आपने जिक्र किया, ऐसे हादसे कई हुए। अभी जो कश्मीर में किलिंग्स हुए, चाहे कश्मीरी पंडित मरा, मुसलमान मरा, हिंदू माइग्रेंट मरा, लेकिन कितने लोग आपने अरेस्ट किए? अब आप दिखाना चाहते हैं कि हम बेकसूर लोगों को मार देखिए, देंगे, बहुत सेंसिटिव, बड़ा पेचीदा मसला हो जाता है। मैं इस पूरे मसले को, इस इनकाउंटर की नौयत को, जिस तरह से इसे शक की नजर से देखा जा रहा है, ब्रिगेडियर तरुण मदान जी मेरे साथ जुड़े हुए, उनसे मैं समझना चाहूंगा। ब्रिगेडियर तरुण मदान जी, सर बहुत पेचीदा मसला है, एक तो बहुत सेंसिटिव मसला हो जाता है, उसके अलावा बहुत पेचीदा कि सिक्योरिटी एजेंसियां जो है, जो इंतजामिया, वो ये कह रही कि इनकाउंटर है, ये मिलिटेंट थे, पाकिस्तान का भी एक मिलिटेंट इसमें मारा गया, और दूसरी तरफ जो आम शहरी वो कह रहे हैं कि इनका मिलिटेंसी से कोई लेना देना नहीं। तो सर ये बहुत बहुत पेचीदा हो जाता है। देखिए, इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी किसी इंटेलिजेंस के ऊपर काम करती है। इंटेलिजेंस भी अलग अलग प्रकार की होती है। बिल्कुल। अब जैसे ये वाला मसला अगर लें तो आई एम श्योर ये एक्शनेबल इंटेलिजेंस होगी जिसके ऊपर ये काम किया गया है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटेलिजेंस मिली और हरकत में आ जाते हैं। इन सारे फैक्ट्स को, इन सब सारी चीजों को वेरीफाई किया जाता है, उसके पहले कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी कोई एक्शन नहीं लेती है। तो आई एम श्योर ऐसा इन्होंने किया होगा सिक्योरिटी एजेंसीज ने। और दूसरा, जब आप बात कर रहे हैं एनकाउंटर की, कोई भी एनकाउंटर में सीधे ऐसे गोली नहीं चला देता है। एक मौका जो भी है, मिलिटेंट या टेररिस्ट, उसको मौका जरूर दिया जाता है कि आप सरेंडर। मैं इफरा जान आ रहा हूं। जी जी। तो आप सरेंडर करिए, सामने आइए, आप पे कोई गोली नहीं चलाएगा। तो ये सारे हालात जो जैसे कि आप बता रहे हैं, आई एम श्योर जब ये मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, ये सारे डिटेल्स खुल के सामने आएंगे और आपको मालूम पड़ेगा कि क्या हकीकत क्या है इसमें। तो एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, जरूर करेगी, और अगर कोई गुनहगार है तो वो बिल्कुल सामने आएगा कानून के, और उसके ऊपर एक्शन जरूर लिया जाएगा। मैं तो ये बोलना चाहूंगा इस मसले के ऊपर। ठीक है, इफरा जान आप कुछ कहना चाह रही हैं? बहुत छोटा सा रिएक्शन जी। मैं सलमान निजामी साहब आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। ठीक है, सलमान निजामी साहब। देखिए, मैं ये कहना चाहता था कि जिस तरीके से पिछले कई साल पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद हमने देखा दविंदर सिंह जो डीएसपी था, उसको जब अरेस्ट किया, उसने खुद कबूला कि मैंने कश्मीर में कई ऐसे बेकसूर नौजवानों को फेक एनकाउंटर में मारा, पोस्टिंग के लिए, रैंक्स के लिए। तो ये हमें इसलिए शक होता है कि आपने रात के अंधेरे में फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया, उनको बोला नहीं। क्या मजबूरी पड़ी थी आपको कि आपने उनको दफना लिया, रात को चोरी छुपे दफना दिया, फैमिली को इन्फॉर्म नहीं। और मासूम बच्चे, जो डॉक्टर है मुदस्सिर, उसका बच्चा मैंने देखा, उसकी वाइफ वहां प्रोटेस्ट कर रही थी, उसने कहा कि भाई आप सबूत दिखाइए ना। एक डॉक्टर जो है, जो कोविड में लोगों की जानें बचा रहा था, क्या वो मिलिटेंट हो सकता है? और आईजीपी खुद कहते हैं सिविलियन है। अगर सिविलियन है तो छोड़ दीजिए ना, कब्र से निकाल दीजिए उनको, फैमिली को हैंड ओवर करिए, फिर आप इंक्वायरी करिए। इसलिए शक इसलिए फैमिली को भी होता है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी होता है, इसमें जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए। अभी जिस एडमिनिस्ट्रेटर को यह नहीं मालूम है कि हैदरपुरा में जो है वो पुलिस स्टेशन ही नहीं है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इंक्वायरी सही करेंगे? इफरा जान, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। जी सर, मैं आ रहा हूं। सर मदान सर, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। जी इफरा, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। यहाँ पे जो ये डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हैं, जिन्होंने कहा कि इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है एनकाउंटर का, और वो एनकाउंटर ही इज वेरी श्योर वो फॉलो हुआ होगा। मैं इनको याद दिला देती हूँ, पिछले साल ही अमीशपोरा एनकाउंटर हुआ था, जो शुपियान में हुआ था, जहां पे 4 मजदूरों को उठा के गोली मार दी गई थी, और उसमें से कुछ राजौरी के लोग थे। जब आर्मी ने ही अपनी इंक्वायरी की, वहां पता चला कि इन लोगों को
एक मेजर ने और साथ में कुछ सिविलियंस ने मिलकर किडनैप किया था ताकि उनको अवार्ड्स मिले और उनको प्रमोशन मिले, ताकि उनका मिलिटेंट किल काउंट जो है वो ऊपर हो जाए। तो हमको जो कश्मीर में रहे हैं ना साहब, उनको पता है कैसे सब क्या होता है। यहाँ पे भी जैसा बार बार बोल रहे हैं, एडीएम जो है जो एडिशनल मैजिस्ट्रेट होता है, उसकी रैंक इतनी हाई नहीं होती है कि वो सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स को ओवरसी कर सकता है। अगर आपको टीचर रहना होता है ना, तो टीचर जो होता है वो छोटा बच्चा नहीं होता है, बड़े लोगों को रखता है, बड़ा इंसान कोई टीचर बनता है। चलिए ठीक है तरुण मदान जी इस पर और तफसील से बताएंगे हमें। ठीक है जी मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा जी। देखिए बॉडीज जरूर हैंड ओवर होनी चाहिए, मैं कोई इसके खिलाफ नहीं हूं। कई बार लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाती है, इमोशंस इतने ज्यादा फ्लो करते हैं कि आम जनता को भी पता नहीं होता कि कहीं क्या सही क्या गलत है। तो जरूर एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी हैंड ओवर करेगी उनको, हैंड ओवर करना भी चाहिए कि फैमिली के सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व है। दूसरी बात रही, जैसे आपने कहा ना कि आर्मी ने ये कर दिया, देखिए आर्मी इज ऑलवेज इम्पार्शियल, और अगर कहीं किसी से गलती हुई भी है तो वो इंस्टेंट जस्टिस मिलता है। ऐसा नहीं कि ये मसला कोर्ट कचहरी में लंबा लंबा चलता रहता है। तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि मतलब आर्मी ने कोई गलती कर दी है। अगर किसी से कुछ गलती हो भी गई है तो उसको कानून के सामने लाया गया है और उसको सजा मिली है उसका। बिल्कुल सर, ये कैसे इसको कितना आसानी से 4 बेगुनाह लोगों को, जिसमें से 16 साल का लड़का था, उसको मारना प्रमोशन के लिए, उसको कितना आसानी से ये गलती बोल देते हैं। बिल्कुल देखिए जो बात यहाँ पर बिल्कुल तरुण मदान जी जो बात आप कर रहे हैं, देखिए अभी अभी मेरे पास अपडेट आया है कि इंतजामिया ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने यह ऐलान कर दिया है, बात कही है कि जो बॉडीज हैं, जो लाशें हैं, वो घर वालों के हवाले की जाएंगी। ये अभी की खबर है, कुछ देर पहले ही हमें यह खबर मिली है कि जो लाशें हैं वो घर वालों के हवाले की जाएंगी। तो एक तरह से एक प्रोसेस शुरू हो चुका है, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की बात की जा रही है, और इसके अलावा लाशें भी वापस दी जा रही, जिसे लेकर एहतजाज किया जा रहा था, प्रोटेस्ट किया जा रहा था। मेरा बाकी जो पैनलिस्ट है उनसे यही मेरी दरख्वास्त है, लेट अस नॉट जंप टू कंक्लूजन्स। फैक्ट सामने आएंगे, चीजें आएंगी, तब आप जजमेंटल हुई कि सही हुआ गलत हुआ। अभी बहुत जल्दी है कहना, तो मैं भी नहीं कुछ कह सकता कि क्या सही है क्या गलत है। जी बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। ठीक है इफरा जान जी, ये कहते हैं कि जब आप धीरज रखिए, जब बातें सामने आएंगी तो पता चलेगा। बहुत आसान हो जाता है, 2 लोगों को आपने गोली मार दी और गोली मारने के बाद आप कहते हैं कि इंक्वायरी होगी तो इंक्वायरी में पता चलेगा। साहब, जब आपके पास इतना भी एविडेंस नहीं था कि आप श्योर भी नहीं हो कि इंक्वायरी लगानी पड़ रही है, तो क्या ऐसे ही आपने 2 लोगों को गोली मार दी? कल को मुझे गोली मार देना, टेंशन मत लो। इंक्वायरी इसलिए लगाई जा रही है, टेंशन मत लो, टू एंश्योर कि उनके पास एविडेंस सही था या नहीं था। जिस सिक्योरिटी एजेंसी ने एक्शन लिया है, आई एम श्योर दे मस्ट हैव बीन कन्विंस्ड कि उनके पास एविडेंस है। और इस वक्त बड़ी खबर, जैसा कि मैंने बताया था, हैदरपुरा इनकाउंटर में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हैदरपुरा इनकाउंटर से जुड़ी हुई लाशें निकाली गई हैं, जिनकी तदफीन हो चुकी थी। लाशें अहले खाना के हवाले की जाएंगी। जम्मू कश्मीर इंतजामिया का बयान है कि आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए ये लाशें महलूकीन के घर वालों के हवाले की जाएंगी। तो हैदरपुरा इनकाउंटर में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जिन लोगों की तदफीन हो गई थी, जो हैदरपुरा इनकाउंटर में मारे गए थे, अब उनकी लाशें उनके घर वालों के हवाले की जाएंगी। लाशें कब्र से निकाल ली गई हैं, बाकायदा इनकी तदफीन हो चुकी थी, लेकिन आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए अब ये लाशें घर वालों के हवाले की जाएंगी। आज पूरे दिन इस पर एहतजाज होता रहा कि लाशें घर वालों के हवाले की जाए। घर वाले अपने आखिरी जो रसूमात है वो अदा करना चाहते हैं। इंतजामिया ने बाकायदा इसकी यकीन दहानी कराई थी, और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि लाशें अहले खाना के हवाले की जाएंगी। जो तदफीन हो चुकी थी, उन लाशों को बाहर निकाला गया है और अब घर वालों के हवाले ये लाशें की जाएंगी। सलमान निजामी जी, आज दिन भर हमने देखा कि इस पर एहतजाज और प्रोटेस्ट होता रहा इस चीज को लेकर कि इनकाउंटर फेक है, नहीं, वो चीज तो अलग है, लेकिन कम से कम जो बॉडीज हैं, जो लाशें, वो घर वालों के हवाले की जाएं। और अब ये खबर आ गई है कि लाशें निकाल ली गई है बाहर और घर वालों के हवाले की जाएंगी। मतलब एक कार्रवाई एक तरह से शुरू हो गई है। क्या इस पर भरोसा करेंगे? कि अफसोस की बात है कि फैमिली को सड़क पे उतरना पड़ा,
उनको घसीटा गया, उनको डिटेन किया, पूरी अपोजिशन जो है इस वक्त जब आवाज उठाई उन्होंने, तो फिर इन्होंने लाशें जो है अभी जो है निकालना शुरू किया है। ये इनका फेलियर है। ये एक्सपोज करता है बीजेपी गवर्नमेंट को कि इनको कश्मीर हैंडल नहीं करने आ रहा है, इनको मालूम नहीं है कि कश्मीर को कैसे हम ठीक करें। हमने बार बार कहा कि 370 जब से हटा है, अब आप देखिए, आपने खुद कहा मिलिटेंसी जो है बढ़ गई है। मैं चिल्ला चिल्ला के हर चैनल पे बोलता हूं, आपके चैनल को मैं शाबाशी देता हूं कि पहला चैनल है जो इस पे डिबेट कर रहा है। कोई भी और चैनल इस पे डिबेट नहीं कर रहा है जो आज हैदरपुरा में एनकाउंटर हुआ। और दूसरी बात यह है कि हमने आपको पहले दिन से कहा कि भाई आप कश्मीर में जो है ऐसे कानून नहीं लाए, ऐसी हरकत मत करें, ऐसा एक्शन ना करें जिससे आपको जो है खुद ही आग में हाथ डालना पड़े। और आज वही सिचुएशन है। चलिए ठीक है, मैं अश्विनी कुमार चिरंगू जी, अश्विनी कुमार जी, मजिस्ट्रियल जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं। जो सियासी पार्टियां हैं वो लगातार गुपकार की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अदालती जांच होनी चाहिए, इस पर अदालती जांच होनी चाहिए। और इसके अलावा वहां की सियासी पार्टियों ने, कश्मीर की सियासी पार्टियों ने कहा कि मजिस्ट्रियल जांच तो इससे पहले भी होती रही है, उनका नतीजा आखिर क्या निकला, तो इस पर अदालती जांच की मांग की जा रही है। देखिए, मैंने इस बारे में दो बातें कहनी है। पहली बात तो ये मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जो बात है, उस संदर्भ में मैंने ये कहना है कि मैंने आज ही एक स्टेटमेंट देखा है जो डॉक्टर साहब उसमें मारे गए हैं एनकाउंटर में, उनके भाई साहब कह रहे थे कि दैट दे आर सेटिस्फाइड विद द मजिस्ट्रियल इंक्वायरी, और उन्होंने उसका स्वागत भी किया था। ये मैंने स्वयं देखा भी है, सुना भी है। पहली बात तो ये। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा क्यों कर रही है, कि उनको पता है पॉलिटिकल पार्टीज को वो ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि उनको इसमें अपना एजेंडा नजर आता है। नंबर 2, देखिए, एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, ये जो टेररिज्म के साथ जुड़े हुए, दहशतगर्दी के साथ जुड़े हुए एनकाउंटर्स होते हैं, उसमें टेररिस्ट या उनसे जुड़े हुए लोग मारे जाते हैं, एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी उनकी लाशों को दफनाया जाता है और उसमें उसको एक पब्लिक इवेंट नहीं बनने दिया जाता है। ये एक मैटर ऑफ पॉलिसी है। क्या बात कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब फैमिली को इन्फॉर्म नहीं करेंगे आप? फैमिली को आप बोलेंगे नहीं? ये क्या, ये इंटरनेशनल लॉ पढ़िए साहब, ह्यूमन राइट्स का एक्ट है, वो कहता है कि पहले आपने पूरे कश्मीर में जितने भी मिलिटेंट हैं वो मारे जाते हैं, उनकी बॉडीज को हैंड ओवर किया जाता है। यहाँ जो है, यहाँ आपने गलती की है और ये आप एक्सेप्ट करें। आज जो है बेनकाब हो चुके हैं आपकी कश्मीर में, आपने हालात बिगाड़ दिए हैं और आपको मालूम नहीं कश्मीर में क्या करना है। आप नहीं देने। चलिए ठीक है, इफ्रा जान, बहुत छोटा सा रिएक्शन, आप कुछ कहना चाह रही हैं, उसके बाद मैं मदान जी आपके पास आ रहा हूँ। इफ्रा जान, बहुत छोटा सा रिएक्शन। मैं चिरंगू जी से, देखिए, मैं चिरंगू जी से सिर्फ एक ही सवाल करूंगी। एक सेकंड, अश्विनी जी सुन लीजिए, अश्विनी जी सुन लीजिए। जी जी, मेरा इन लोगों से और इस सरकार से सिर्फ एक ही सवाल है। अगर आप लोगों के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप एक जुडिशियल जांच स्टार्ट करने में जा क्या रहा है? आप डर क्यों रहे हैं जुडिशियल जांच से? अगर कह रहे हैं हम हाईकोर्ट जज से केस अंडर एक जांच कर लीजिए, अगर सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है अभी तक उन्होंने खुद ही एक हाई कोर्ट के अंडर एक या सुप्रीम कोर्ट के अंडर एक जांच शुरू कर ली होती। द फैक्ट कि द गवर्नमेंट इज रनिंग अवे फ्रॉम एन इन्वेस्टिगेशन टेल्स यू कि कहीं ना कहीं ये सरकार जानती है और बहुत सारी चीजें जो है उनको छुपाने की कोशिश कर रही है। नहीं, लेकिन जिस तरह से अब इंतजामिया ने ऐलान किया है कि अब लाशों को जो घर वाले हैं उनके हवाले किया जा रहा है, तो ये एक प्रोसेस एक तरह से शुरू हो गया। इफ्रा जान, प्रोसेस शुरू हो गया। अब आगे क्या कुछ होगा ये देखना बहुत अहम होगा। मेरे पास वक्त की कमी है, बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी, लेकिन वक्त की कमी है और जाहिर सी बात है कि इंसाफ मिले। और इस बात की यकीन दहानी एलजी मनोज सिन्हा ने भी कराई है कि इंसाफ मिलेगा और वो चाहते हैं कि हर हाल में इंसाफ मिले। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंसाफ कितनी जल्दी मिलेगा। जितनी जल्द से जल्द तहकीकात मुकम्मल होंगी, उतनी जल्द इंसाफ एक तरह से मिलेगी और जो हकीकत है इस एनकाउंटर पर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं वो हकीकत भी सबके सामने आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी कुमार चिरंगू जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। ब्रिगेडियर तरुण मदान साहब आपका भी शुक्रिया, इफ्रा जान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सलमान निजामी साहब सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।